सलमान अकरम राजा साहब फरमाइएगा, दस्तूर के आर्टिकल 182 के मुताबिक अगर किसी भी वक्त अदालत उज़्मा के जजों का कोरम पूरा ना होने की वजह से या फिर अदालत का कोई इजलास मुनक्कद करना या जारी रखना मुमकिन ना रहे, तो ऐसी सूरत में अदालत टेम्पररी आर्जी तौर पर जज या एडहॉक जज मुकर्रर कर सकती है कि जिसके लिए जुडिशल कमीशन की मुशावरत और सदर की मंजूरी लाजमी है, जरूरी है। अब एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जज के मसावी इख्तियारात और इख्तियार समात भी हासिल होंगे नेचुरली, मगर जब सारा फोकस फॉर एनी रीजन और टेम्पररी आर्जी नेचर के ऊपर है, तो आप लोगों की तरफ से इतनी शदोमत से तनकीद क्यों की जा रही है? देखिए, जो ये इसकी टाइमिंग है, जिस मौके पे ये किया जा रहा है, उसकी वजह से ज़ाहिर शुकूक भी उभर रहे हैं और तनकीद भी की जा रही है। अगर ये होता कि 4 महीने 6 महीने पहले कहा जाता कि चूंकि काम बहुत है, बहुत सारे मुकदमात हैं जो सुने नहीं जा रहे, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में आर्जी तौर पे 6 माह के लिए 4 मजीद जज साहिबान चाहिए, तो बात समझ में आती। लेकिन अब ये हुआ है कि पूरा अरसा गुजर गया, 12 महीने चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर के तकरीबन गुजर गए। अचानक ये ख्याल आया कि 4 जज और हों तो बहुत अच्छा होगा, जबकि हाल ही में एक मुकदमे में हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब अक़लियत में रह गए। जाहिर है वो मुकदमा ऐसा था जिसमें बहुत से फरीकैन का इंटरेस्ट था, कि उस हवाले से दिलचस्पी थी। तो ऐसी सूरत में जब ये जज मुकर्रर किए जाते हैं और या मुकर्रर करने का इंदिया दिया जाता है और साथ ही ये कहा जाता है कि एक रेफरेंस लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के खिलाफ, कि पीटीआई को बैन किया जाए, पीटीआई के हवाले से ये कहा जाए कि मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करने वाली जमात है, तो वहाँ ये लगता है कि शायद अदालत की एक तरतीब जो है नए तरीके से की जा रही है ताकि उसमें अक़लियत को अक्सरियत बनाया जा सके। तो ये मौका जो है इन 4 जज साहिबान की तैनाती का, वो सवालात पैदा करता है। सर, यानी कि 54 से 60 हज़ार के करीब पेंडिंग केसेस से आपको इख्तलाफ नहीं है, 25% क्रिमिनल अपील्स पेंडिंग से आपको इख्तलाफ नहीं है, जरूरत मौजूद है, लेकिन वक्त की वजह से कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है इधर। और क्या बेहतर तरीका कार के ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है कि अगर यही पहले मुशावरत जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के अंदर पहले ही हो जाती, पहले अंदर मुशावरत होती और बाद ये बात की जाती, तो क्या वो बेहतर था? बिकॉज राइट नाउ ये मफरूजे हैं और कंस्पिरेसीज हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल जो टाइमिंग है, जिस तरह से ये किया जा रहा है, जो उसका सियाको सबाक है, उससे मैं समझता हूँ शुकूक को न सिर्फ तक़वियत मिलती है बल्कि बात वाज़े हो जाती है। देखिए, जो ये हज़ारों मुकदमों का आपने जिक्र किया, ये हमेशा ही होते हैं। किसी वक्त भी ऐसा नहीं होगा हमारी तारीख में कि मुकदमात जो ज़ेरे समात हैं वो 0 हो जाएं या वो 1000 हो जाएं, 2000 हो जाएं। एक नंबर है, वो रहेगा। या तो आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जो मुस्तकिल तादाद है जज साहिबान की, उसको 17 से बढ़ाकर 27 कर देना है, क्यों नहीं करते? ऐसा भी तो किया जा सकता है, कायनी तरमीम हो सकती है, लेकिन वो हम नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए 4 जज साहिबान जो हैं वो मजीद लगा दिए जाएं। सलमान अकरम राजा साहब, he feels कि this does merit given कि लिटिगेंट्स की एक दुख है, लिटिगेंट्स के ऊपर एक भारी इसका नुकसान है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, ये किताबी बात है, हम जानते हैं पाकिस्तान की तारीख इस बात से मुरत्तब है कि कौन से जज साहिबान इस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा की जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक चले हैं हमारी तारीख में और कौन से जज नहीं चले। हम मौलवी तमीज़ुद्दीन के मुकदमे और जस्टिस मुनीर से कहानी शुरू करते हैं और उसको आज दिन तक ले आते हैं। तो इसलिए ये बात मत करें कि सब जज एक ही तरह होते हैं, नहीं होते। कुछ जज होते हैं जो वाक़यतन अवाम दोस्त होते हैं, वो वाक़यतन आइन की वो तशरीह करना चाहते हैं जो जमहूरी है, और कुछ जज वो होते हैं जो तवातुर से वो तशरीह करते हैं जो ताकत का मरकज है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक होती है। तो इसमें कोई इबहम नहीं होना चाहिए कि यहाँ ऐसा नहीं है। किताबी बात अपनी जगह, हकीकत हम जानते हैं क्या है। यू वांटेड के ये पहले मुशावरत अंदर हो जाती और फिर खुले नाम होते। एक जी, मैं अर्ज करूं, देखिए, एडहॉक जज लगाना किसी मसले का हल नहीं है। आप 4 माह के लिए या 3 साल के लिए एडहॉक जज लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा? हमारे यहाँ मुकदमे तो बन रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तनाज़ात बढ़ रहे हैं, आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स का सिस्टम है वो गलत है, आपको थाने कचहरी में इंसाफ नहीं मिलता, झूठे मुकदमे बनते हैं। असल मामला वो है। आप खा 17 जज साहिबान हो या 20 हो, 17 में क्यों नहीं आपने फौजदारी काम जानने वाले जज मुकर्रर किए? उसके लिए आपको एडहॉक जजों की क्या जरूरत पेश आ गई? या बैठे पार्लियामान
अमेंडमेंट करे, तरमीम करे आइन में और कहे कि हमें 21 मुस्तकिल जज चाहिए, हमें 25 मुस्तकिल जज चाहिए। अच्छा, अगर मैं अर्ज करूं सलमान साहब, मुझे बताइएगा कि अगर इसके ऊपर ऐसी कंडीशनैलिटीज लगा दी जाएं कि आपके एक तो ये 3 साल बहुत लंबी मुद्दत है, इसको जरा घटा के कम करके 1 साल कर दिया जाए और समथिंग मोर रीजनेबल। नंबर 2 सर, कि इनमें से कोई भी जज जो है वो पॉलिटिकल या सियासी नेचर के केसेस नहीं सुनेगा, या जो आज सियासी सूरत हाल को तब्दील कर सकता है ऐसा केस नहीं सुनेगा, मगर उनकी अपॉइंटमेंट से कबल जो केसेस पेंडिंग थे वही सामने उनके रखे जाएंगे। और दूसरा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कोई बेंच बनाए जिसको वो खुद हेड कर रहे हो, उसमें ये एडहॉक जजेस मौजूद नहीं होंगे, बिकॉज आप लोगों का सबसे बड़ा मसला है कि आप इनको हम ख्याल करार दे रहे हैं। सो कहने का मकसद, ये कंडीशंस अगर मौजूद हों, इज इट देन एक्सेप्टेबल टू यू? ये कंडीशंस कौन लगाएगा? ये कंडीशंस लगाने का कोई आईनी कानूनी तरीका होगा ना। हवा में तो ये कंडीशंस नहीं लग सकती, आइन में तो ऐसी कोई कदगन नहीं है। जब आप एडहॉक जज लगाते हैं, 2 ने माजरत कर ली, 2 और आपको नाम मिल जाएंगे, इसलिए ये तो कोई मुश्किल बात नहीं होगी कि आप हम ख्याल 4 जज लगा लें। आप कोई कदगन नहीं लगा सकते जो आइन से मावरा हो। आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं है कि वो एक मखसूस नौइयत के केस सुनेंगे या वो एक मखसूस बेंच में बैठेंगे। जब आपने उनको लगा दिया एक दफा तो फिर वो हाई सर, मगर आपकी कोर्ट पैकिंग वाली भी तो गिला आपका बेबुनियाद है ना। इधर जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैठ रहे हैं काजी फायज ईसा साहब के साथ, जस्टिस मुनीब भी बैठ रहे हैं काजी फायज ईसा साहब के साथ। आई मीन, नहीं, बेबुनियाद नहीं है। देखें, ये मुअर्रिख इसकी बात करेगा, हम देखेंगे। आपको बात बिल्कुल हमें हमेशा समझ आ जाती है। तारीख जो है आखिरी अदालत होती है। कुछ बातें इस वक्त नहीं की जा सकती, कुछ बातें हमें सबको नजर आती हैं, मालूम होती हैं और तारीख में लिख दी जाती हैं। मुअर्रिख उनका जिक्र करता है। देखिए, ये हमारी हकीकत है कि बेंच फॉर्मेशन ही हमारी तारीख का, अदालती तारीख का सबसे अहम वाक़या रहा है। जब नेशनल अवामी पार्टी को तहलील करना था या कलअदम करार देना था, वली खान साहब अदालत में पेश हुए, उन्होंने बेंच की तश्कील पर एतराज किया, उनके एतराजात को मुस्तरद किया गया और फिर उस पार्टी को कलअदम करार दे दिया गया। भुट्टो साहब की अपील में भी यही हुआ। जो जज साहिबान लगता था कि साथ नहीं चलेंगे मुक्तदरा की ख्वाहिशात के, उनको चुन चुन के फारिग किया गया। एक को कहा गया कि उसकी डिग्री जाली है, जस्टिस सफदर शाह साहब को। तो ये कहानी शुरू दिन से हमारे यहाँ चल रही है। बेंचेस की तश्कील और कोर्ट की तश्कील अहम तरीन वाक़या हुआ करती है किसी भी मुकदमे के फैसले। दिस इज स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें गेम्समैनशिप या कोई सिनिस्टर प्लान तो अखज नहीं जरूरी किया जा सकता ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इजाजत देता है कानून। देखिए, हम आज नहीं ना पैदा हुए, हम 76-77 साल की तारीख हमारे सामने है। किताबी तौर पे तो ये अखज किया जाता है ना कि हर काम नेकनियती से होगा, लेकिन जब नेकनियती से सारे काम ना हो, जब पोलराइज माहौल हो, जब एक तारीख हमारे सामने हो, मुक्तदरा की ख्वाहिशात हमारे सामने हो, तो उस माहौल में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। जी, क्या फरमाएंगे आप सलमान अकरम राजा साहब? एनी टाइमिंग इज एवरीथिंग जी। सियाक को सबाक में ही बात होती है। बिल्कुल, ये जो इसका इस वक्त सियाक है ये दुरुस्त नहीं है। और देखें, अब बहुत ज्यादा जुज़ियात में जाने की जरूरत नहीं है। जिन जज साहिबान का जिक्र हो रहा है उनमें से एक जज साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स में जो 5 जज साहिबान का फैसला था उसको सस्पेंड किया। इसके नतीजे में आप देखिए अब कितना अरसा हो गया है, साल सवा साल हो गया है। वो लोग जो 5 जज साहिबान के फैसले के तहत जिनको बरी हो जाना चाहिए था या कम से कम मिलिट्री कस्टडी से बाहर आ जाना चाहिए था, वो आज दिन तक। सर, मगर जस्टिस तारिक ने साइफर केस में भी तो आपके फेवर में फैसला दिया था, बेल इमरान खान को देकर। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए, एक बड़े बेंच में बैठ के माइनॉरिटी में होना और बात है, नहीं जाते। लेकिन देखिए, हमारे हैं शकूक और शकूक की वजह है। एक फैसला हाई कोर्टों ने किया था कि जो पे दर पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सनम जावेद का मामला आपके सामने है कि एक ही शख्स को आप 6 मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन वाकया डालकर गिरफ्तार करते हैं। एक जगह बरियत होती है, बेल होती है, दूसरी जगह एक मजाक बना। उसके हवाले से हाई कोर्टों ने फैसले दिए कि इस सूरत में दोबारा गिरफ्तारी नहीं होगी अदालत को बताए बगैर। उस फैसले को रद्द भी किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से पिछले 1 साल की जो फस्तायत है वो मुमकिन हुई। अगर ऐसा ना होता, अगर ये कह दिया जाता कि इन ख्वातीन को या इन लोगों को जिनको बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उनको गिरफ्तार करने से पहले अदालत को माकूल वजह बताई जाएगी, तो ये सब कुछ ना होता।